Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है आज के इस साधु संघ ऑनलाइन सत्र में, संध्याकालीन सत्र में। इस्कॉन के अंतर्गत है और आज हम लोग देख रहे हैं भगवद गीता। तो भगवद गीता का हम 10 अध्याय देख चुके हैं और हम लोगों ने जो है आज जो है हम लोग 10वें अध्याय का सार देखने वाले हैं। हम लोग 10 अध्याय खत्म कर चुके हैं, तो 10वें अध्याय का सार देखेंगे। तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करके रूपा जी का कृपा आशीर्वाद, सभी भक्तजनों का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। सार रूप में हम लोग 10वें अध्याय को देखते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवा साधु गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे निपुणो षड धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्यो शरण्याकरो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातन श्री जीव गोपाल सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदेश्च सर्वैः अहमेव विद्ये वेदान्त वेद्विदेव चाहम् मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। तो हम लोग देख रहे हैं भगवद गीता का 10वें अध्याय का सार। मैं शेयर करता हूँ 10। तो हम लोग जो है 10वां अध्याय देख रहे हैं और इस 10वें अध्याय का नाम है विभूति योग। इस 10वें अध्याय का नाम है विभूति योग और यहाँ पे भगवान अपनी विभूतियों के बारे में वर्णन करने वाले हैं और इसीलिए इस अध्याय का नाम है विभूति योग। तो अगर हम लोग देखें तो 9वें अध्याय में भगवान ने भक्ति योग के बारे में बताया था और 9वें अध्याय में वो लास्ट इंस्ट्रक्शन जो था उनका मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो, मतलब मेरा स्मरण करो, मन मना मद भक्तो मेरे भक्त बनो और मध्याजी मेरी पूजा करो, माम नमस्करो मुझे नमस्कार करो, माम में वैश्य युक्त एवं आत्मानम मत्परायण, ऐसा कहा था। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भगवान ये जो चीज बता रहे हैं मन मना भव, भगवान के कैसे हम ध्यान करें, मद भक्त कैसे हम उनके भक्त बने, वो सारा चीजें ये हम लोग यहाँ पे इस 10वें अध्याय में हमको बताने वाले हैं कि कैसे हम भगवान का स्मरण कर सकते। मन मना भव, कैसे हमेशा हमारा मन इतना चंचल है। हमने देखा था अर्जुन कहते हैं पिछले अध्याय में कि हाँ भगवान का स्मरण इतना आसान नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा स्मरण। तो कैसे करना है ये अब भगवान जो है हम लोग को यहाँ पे इस अध्याय में बताने वाले हैं। तो भगवान पहले अध्याय में बोलना शुरू करते हैं। श्री भगवान वाचक वो बोलते हैं कि सुनो, भगवान कहते हैं सुनो मैं परम वचः, मेरे परम वचन तुम सुनो।
भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, हे महाबाहु अर्जुन, तुम मेरे मित्र हो और तुम्हारे बेनिफिट के लिए आई शैल स्पीक टू यू फर्दर, मैं बता चुका हूँ लेकिन और आगे तुम्हें बताऊंगा। गिविंग यू नॉलेज दैट इज बेटर देन व्हाट आई हैव ऑलरेडी गिवन, जो ऑलरेडी मैं तुम्हें दे चुका हूँ उससे अच्छा ज्ञान मैं तुम्हें देने वाला हूँ। भगवद गीता का देखते हैं, 9वें अध्याय में तो उन्हें ज्ञान दिया था, उन्होंने कहा था हम लोगों को कि मन मना भाव मन भक्त, लेकिन उसको अब कैसे करें वो जो है हम लोग को रास्ता अब बता रहे हैं, जैसे हम हमेशा उनका ध्यान कर सकें उसके बारे में बता रहे हैं। तो दूसरा अगर श्लोक देखें हम लोग यहाँ पे, तो अगर देखा जाए जैसे हम लोग हमेशा देखते हैं भगवद गीता जो है अलग अलग भागों में बटा हुआ है और प्रत्येक अध्याय जो है उसका भी सब सेक्शंस है। तो जो ये 10वां अध्याय है इसके भी लगभग 4 सेक्शन हैं, जहाँ पे पहले अध्याय से लेके पहले श्लोक से लेके 7वें श्लोक तक भगवान जो समझ में नहीं आ सकते, अननोएबल है, उसके बारे में बता रहे हैं। और अगर एक बार उसको जान लेंगे तो हम उसकी भगवान की हम अच्छे से सेवा कर पाएंगे, ये बताते हैं पहले श्लोक से लेकर 7वें श्लोक तक। 8, 9, 10, 11 हम लोग जानते हैं, ये चतुर्विंशति भगवद गीता इसमें आता है और ये जो है ये सारे भगवद गीता का सार है, पूरे भगवद गीता का सार है। फिर 12 से लेके 18 तक यहाँ पे जो अर्जुन है वो बोलना शुरू करता है और वो भगवान का पोजीशन जो है वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ आप महान हैं, और वो और जानना चाहता है कि आप मुझे और बताइए मुझे। ये 18वें और लास्ट का जो सेक्शन है, फिर वहां से भगवान बोलना शुरू करते हैं। 19वें श्लोक से लेके आखिर के श्लोक तक 42 श्लोक तक भगवान बोलते हैं और अपने अलग अलग विभूतियों के बारे में बताते हैं, इसमें मैं ये हूँ, इसमें मैं ये हूँ, इसमें मैं ये हूँ, और ये सब बताते हैं उसमें। तो उसमें जो लास्ट के ऑलमोस्ट जो 21 या 22 श्लोक हैं उसमें सारा भगवान जो है अपने विभूति के बारे में बताते हैं, वो हम लोग देखेंगे। जो पहला सेक्शन है अंडरस्टैंडिंग कृष्णास अननोएबिलिटी, हम कैसे हम जो भगवान इतने अद्भुत है हम उनसे कैसे जान पाएंगे। तो भगवान बोलना शुरू करते हैं, नमे विदु स्वर्गणा, मुझे जो सुरगण जो है देवता लोग भी मुझे नहीं जान सकते। हम आदि देवानाम महर्षिनाम च सर्वशः, तो यहाँ पे कहते हैं नाइदर द होस्ट ऑफ डेमिगॉड्स नॉट द ग्रेट सेजेस नो माय ओरिजिन और ऑपुलेंसेस। तो यहाँ तक कि इवन देवी देवता भी जो हैं वो भगवान को नहीं समझ सकते, उनका ऑपुलेंसेस क्या है वो भी नहीं समझ पाते हैं। हर तरह से समझ, फॉर इन एवरी रिस्पेक्ट, हर तरह से मैं ही सभी चीजों का स्तोत्र हूँ, चाहे वो देवता हो या ऋषि बनना। हम आदि ही देवानाम महर्षि नाम से सर्वशः, मैं सारे देवताओं का महर्षियों का मैं ही आदि हूँ, ये भगवान उसमें बताते हैं। और फिर आगे हम लोग देखते हैं तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, जो मुझे ऐसे इस अजन्मे रूप में जानता है, मैं बिना किसी शुरुआत के हूँ। यो माम अजम अनादिम वित्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। जो मुझे इस तरह जानता है, मैं अजन्मा हूँ, बिगिनिंगलेस हूँ, जिसका कोई शुरुआत नहीं है। भगवान जैसे हर चीज देखते हैं, इसका एक जन्म होता है, शुरुआत होती है, वो कुछ टाइम रहता है और फिर शांत हो जाता है। तो ये लॉजिक लोग भगवान में भी लगाते हैं, भगवान कहीं पे तो स्टार्ट होते हैं, ऐसा नहीं है। लॉर्ड इज ऑलवेज देयर, ही इज एटर्नल, वो शाश्वत है। वो ऐसा नहीं है कि कभी सृष्टि जो है वो प्रकट होती है उसके बाद भगवान आते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। और ये सिर्फ हम जैसे कुछ लोग, अर्जुन को भी पहले डाउट आया था 4थे अध्याय में, वो बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं कि मैंने सूर्य को, स्वाम को मैंने भगवद गीता सुना। तो बस हमारे
हमारे बिहाफ में प्रश्न पूछता है कि भगवान ये कैसे हो सकता है, तुम्हारी और मेरी उम्र तो एक बराबर है, हम दोनों एक उम्र के हैं, तो तुम कैसे लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले तुम जो है तुम सूर्य देव को तुम ये ज्ञान दे सकते हैं। तो उससे हम समझ सकते हैं कि भगवान जो है नाभि हैं, उनका कोई शुरुआत नहीं है और वो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। और 90वें अध्याय में भी इस बात के वो पुष्टि करते हैं कि वो आदि हैं। और फिर आगे कहते हैं, He who knows me as unborn, as the beginningless, as the supreme Lord of all the worlds, he only undeluded among men is freed from all sins. और ऐसा जो समझेगा वही सारे पापों से मुक्त है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो पापों से मुक्त है, बस ये भगवान बताते हैं। फिर अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, इंटेलिजेंस, knowledge, freedom from doubt and delusion, forgiveness, truthfulness, control of senses, control of mind, happiness and distress, birth, death, fear, fearlessness, non-violence, equanimity, satisfaction, austerity, charity, fame and infamy. All these various qualities of the living beings are created by me alone. भगवान बोलते हैं इतने सारे जो भगवान बता रहे हैं, ये जो अच्छे गुण, जो भी गुण हम बता रहे हैं यहाँ पे, बुद्धि मैं हूँ, मतलब मैंने इसको बनाया, बुद्धि मैंने बनाया है, ज्ञान मैंने बनाया है। तो बुद्धि जो है ये जो गुण है मैंने बनाया है, ज्ञान मैंने बनाया। तो कोई बता सकता है बुद्धि और ज्ञान में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस? ओके, तो नॉलेज जो है उसको समझने के लिए जो टूल है वो इंटेलिजेंस। तो बुद्धि से हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं। जैसे दृष्टि और आंखें, जो ऑब्जेक्ट है वो किससे देखते हैं? हम आंखों से देखते हैं। तो वैसे ही नॉलेज जो है वो हम बुद्धि से ग्रहण करते हैं। तो वो इंटेलिजेंस, जो समझने की क्षमता है, अभी लोग तो बहुत होते हैं लेकिन हर किसी में वो इंटेलिजेंस नहीं होता। नॉट एवरीबडी इज इंटेलिजेंट। 4 लोग चीज वो देखते हैं लेकिन चारों को वो सेम समझ में नहीं आता। और जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ स्कूल का, 4 बच्चे हैं या 60 बच्चे हैं स्कूल में, टीचर वो एक ही चीज बोलती दोहराती है, लेकिन वो जो अलग अलग लोगों, किसी को 5% समझ में आता है, किसी को 50% समझ में आता है, किसी को 100% समझ में आता है। तो वो इंटेलिजेंस जो है भगवान बोलते हैं वो मैं, वो ज्ञान में, वो शंका और जो मोह है उससे जो मुक्ति है वो भी मैं हूँ। क्षमा, ट्रूथफुलनेस, कंट्रोल ऑफ सेंसेस, कुछ लोग इनके कंट्रोल कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, वो जो कंट्रोल है वो मैं हूँ। फिर कंट्रोल ऑफ माइंड, अपने मन का जो संयम है वो मैं हूँ। खुशी, हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, जन्म, मृत्यु, भय, अभय, किसी को भय लगता है, कोई मतलब निर्भय रहता है, हमेशा भय मुक्त रहता है। फिर अहिंसा, इक्वेनिमिटी, सम रहना, सेटिस्फैक्शन, ऑस्टेरिटी, चैरिटी, यश, अपयश, ये भगवान कहते ये सारा जो गुण है किसी जीवात्मा में वो मैं। फिर श्लोक नंबर 6 में भगवान बोलते हैं, The 7 great sages and before them the 4 other great sages and the Manus come from me। तो जो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सप्त ऋषि थे, 7 ऋषि थे पहले, और उनसे फिर आगे ये सारा ज्ञान बढ़ा। और वो सप्त ऋषि के पहले जो 4 ऋषि थे वो और सारे जो मनु हैं, और ये सब मुझसे आते हैं, born from my mind, मेरे मन से आते हैं। all the living entities, all the living beings populating the various planets descend from them। तो ये जो इतने सारे ब्रह्मांड है उसमें सारी जो जीवात्मा है जो इन प्रजापतियों से आती,
ये सब जो है ये सब मुझसे ही आता है, कम फ्रॉम मी। तो सप्त ऋषि हैं। सप्त ऋषि के पहले ये 4 ऋषि, बता सकता है कि ये 4 ऋषि कौन थे? ये Who are these 4 rishis? Yes, go on. I'm not sure. चार कुमार। Yes, very good. 4 कुमार, ये जो 4 चतुर कुमार थे ये, और ये पहले ब्रह्मा आए थे, ब्रह्मा जी से ये 4 कुमार आए थे, 4 ऋषि। तो ये और इसके बाद जो सप्त ऋषि आए थे ये सारे जो हैं ये भगवान से ही आते हैं। फिर 7वां श्लोक, इसमें भगवान कहते हैं वन हु इज फैक्चुअली कन्विंस्ड ऑफ दिस ऑपुलेंस एंड मिस्टिक पावर ऑफ माइंड एंगेजेस इन अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस। तो भगवान यहाँ पे ये कहते हैं कि जो इस बात से पूर्ण तरह से कन्विंस हो जाता है, मेरा ऑपुलेंस, मेरा ऐश्वर्य और मेरे जो ये मिस्टिक पावर है, तो जो भगवान कहते हैं इसमें योगम, ये विभूति और योग से जो इसको अच्छी तरह से समझ लेता है वो मेरी भक्ति में लगता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर भक्ति में लगना है, अनन्य भक्ति में, अनएलॉयड, अनएलॉयड यानी क्या? एकदम प्योर, जो शुद्ध है, पूरी तरह से शुद्ध है, वो भक्ति कैसे आती है? जब भगवान के ऑपुलेंस को समझते हैं और उनके मिस्टिक पावर को समझते हैं। इसमें भगवान कहते कोई शंका। तो यहाँ पे ये जो पहला सेक्शन है भगवान के बारे में, भगवान को अगर जो अचिंत्य हैं उनको जान लेंगे तो कैसे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं वो बता। अब जो दूसरा सेक्शन है, दूसरा सेक्शन स्टार्ट होता है, ये जो है दूसरे सेक्शन में चतुश्लोकी भगवद गीता है। इस 4 श्लोकों में पूरा भगवद गीता है, इसको पूरे भगवद गीता का सार है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे भगवान बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभुः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। इसमें भगवान क्या कहते हैं? अहम सर्वस्य प्रभुः, सब कुछ मुझसे आता है। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम मी। फिर आगे कहते हैं इति मत्वा भजन्ते माम, जो ये जान लेता है उदा भाव समन्वित, भजन्ते माम उदा भाव समन्वित, वो मेरी पूर्ण रूप से, पूरे हृदय से मेरी भक्ति में लग जाता है। तो भगवान पहले बताते हैं कि सब कुछ मैं हूँ, आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ मुझसे आता है, और जो इसे जान लेगा वो मेरी भक्ति करता है। फिर जो दूसरा श्लोक है चतुश्लोकी भगवद गीता का, जिस वर्ष नंबर 9, उसमें कहते हैं मच्चित्ता मतगत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। इसमें क्या कहते हैं कि मच्चित्ता, मेरे चित्त में रहता है हमेशा, मदगत प्राणा, मुझ में ही वो हमेशा, उसका जो रहता है, their lives are fully devoted to me। फिर बोधयन्तः परस्परम, और हमेशा आपस में, ऐसे जो भक्त लोग हैं वो लोग क्या करते हैं? आपस में बोधयन्तः परस्परम, हमेशा एक दूसरे में आपस में वो मेरे बारे में ही चर्चा करते हैं। कथयन्तश्च मां नित्यं, हमेशा कथा करते रहते, एक दूसरे को जो है बताते रहते हैं, कथा करते रहते हैं, और इसमें तुष्यन्ति च रमन्ति, उनको बहुत आनंद होता है। तो ये देखते हैं, ये भक्तों का लक्षण है। भक्त जो है हमेशा भगवान के चिंतन में रहते हैं और हमेशा भगवान के भक्तों का के बारे में के साथ मिलकर उसी के बारे में चर्चा करते रहते हैं। तो ये जो है ये हंसों का गुण है। और वहीं पे जो कौवे हैं वो लोग क्या करते हैं? वो लोग जो है जब भी मिलेंगे काव काव काव, मतलब जल्प ही करेंगे। तो जो हम देखते हैं ऑफिस में हो, भौतिक जगत में हो, फिर मतलब हमेशा भौतिक चर्चा ही होती रहती है। लेकिन भक्तों के बीच ऐसा नहीं, भक्तों के बीच में हमेशा भगवान का वर्णन, भगवान का लीला, भगवान का गुणगान, ये सभी चलते रहता। तो हमेशा बोलते हैं बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं, मेरे बारे में ही चर्चा चलते रहता है। तो तीसरा जो श्लोक है
चतुर्श्लोक की भगवद गीता का, उसमें कहते हैं तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। तो उसमें क्या कहा गया है कि those who are constantly devoted to serving me with love, I give understanding by which they can come to me। तो जो हमेशा जो मेरी सेवा में लगे रहते हैं, तेषां सततयुक्तानां, ऐसा नहीं है सुबह 1 घंटा फिर बाद में अपने काम में लगे होते, नहीं, सततयुक्तानां तेषां, जो हमेशा, जो कॉन्स्टेंटली जो सेवा कर रहे हैं, उन्हें क्या होता है, ददामि बुद्धि योगम, मैं उनको वो बुद्धि देता हूँ जिससे वो धन कमा सके, पैसा कमा सके, पॉलिटिक्स कर सके, नहीं, उनको ऐसी बुद्धि देते हैं जिससे वो मेरे पास आ सके। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम् उपयान्ति, जिससे वो मेरे पास आ सके। हम देखते हैं भक्तों का जो बुद्धि है वो हमेशा इसी में लगा रहता है, और फिर जब भगवान देखते हैं कि ये हमेशा जो है भगवत चर्चा में लगा है, मेरी भक्ति में लगा है, तो भगवान फिर ऐसा इंटेलिजेंस देता है कि वो वापिस भगवान के पास आ सके। और फिर जो चौथा जो श्लोक है चतुश्लोकी भगवद गीता का, उसमें कहते हैं तेषामेवानुकंपार्थम् अहम् अज्ञानजं नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। इसमें क्या कहते हैं भगवान, तो ऐसे भक्तों को, जब ये जो चर्चा की जा रही है, ऐसे भक्तों को एवानुकंपार्थम, मतलब मैं स्पेशल मर्सी दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, जो मैं उनके हृदय में रह रहा हूँ, मैं नाशयामि आत्मभाव, उनके जो हृदय में मैं ज्ञान का दीपक बन के जलता हूँ और सारा अंधकार है वो मिटा देता हूँ, ये भगवान कहते हैं। तो ऐसा जो भक्त है, देख सकते हैं भगवान खुद जो है उसका अज्ञान मिटा देते हैं, उसे बिल्कुल भी अज्ञान नहीं रह जाता। थोड़ा बहुत जो भी है अगर उसके हृदय में कहीं पे है तो भगवान खुद उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। यहाँ पे भगवद गीता का सेकंड सेक्शन जो है वो खत्म होता है। अब यहाँ पे तीसरा सेक्शन इस अध्याय का शुरू होता है, जहाँ पे अब अर्जुन जो है वो भगवान की पोजीशन को स्वीकार कर रहा है। भगवान ने अभी तक जो कहा तो स्वीकार कर रहा है, और वो और आगे भगवान से सुनने की इच्छा रखता है, जो और बताओ मुझे, और बताओ। ये भक्त का लक्षण हमेशा इज वेरी ईगर टू हियर अबाउट द लॉर्ड। तो इसमें अब देखते हैं अर्जुन क्या कह रहा है। बहुत ही फेमस श्लोक है, प्रभुपाद जी से कई बार कोट करते हैं। अर्जुनोवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वं ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषिमे। तब यहाँ पे अर्जुन क्या कहते हैं, तुम परम ब्रह्म हो, तुम परम धाम हो, तुम परम सत्य हो, और यू आर द एटर्नल, तुम शाश्वत हो, दिव्य हो, आदि पुरुष हो, अजन्मा हो, सबसे महान। ये बोलते हैं कौन 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 कह रहा है, महान ऋषि जैसे नारद, असित, देवल, व्यास, ये लोग भी, ये जो महान ऋषि, ये भी इस बात की पुष्टि करते हैं। और अब स्वयं तुमने भी कहा है। तो कोई सोच सकता है कि अर्जुन तो उनका मित्र है, इसके लिए वो थोड़ा सा पॉलिश कर रहा है, मस्का लगा रहा है, बटर लगा रहा है। हाँ हाँ तुम जो कह रहे हो, जैसे हम लोग देखते हैं आपस में दोस्त लोग, यस यस तुम जो बोल रहे हो एकदम सही है, करेक्ट करेक्ट, तो पॉलिश करने के लिए। वैसे नहीं, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ सही है, तुम परम धाम, पवित्रम और सब कुछ हो तुम। कैसे? क्योंकि जो महान ऋषि हैं, असित, देवल, नारद, व्यास, ये लोग सब ये कह रहे, और तुम भी कह रहे हो, तुम भगवान हो, तुम भी इस बात की पुष्टि कर रहे हो। तो यहाँ पे पहला जो इस अर्जुन का जो श्लोक है, जो उसके शब्द हैं, वो ये कहता है। फिर आगे वो कहते हैं, सर्वमेतद् मन्ये यन्मां वदसि केशव नहीं ते भगवान व्यक्तिम
विदुर देवन दानवः। यहाँ पे अब अर्जुन कह रहा है कि मैं इस बात को पूर्ण रूप से मानता हूँ जो तुमने कहा, न तो देवता न तो दानव, ये दोनों भी इस चीज को समझ नहीं सकते। तो हम लोग देख सकते हैं भगवान कितने महान है। कुछ लोग कहते हैं अरे भगवान को मैं जानता हूँ, भगवान को मैं समझ गया हूँ, तो ऐसा नहीं है। तो भगवान ने पहले भी कहा है कि देवता गण भी मुझे नहीं समझ सकते। इवन उसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इवन ब्रह्मा शिव जैसे जो महान जो देवता हैं वो लोग समझ नहीं पाते, तो बाकी लोगों की क्या हम लोग बात करें। तो यहाँ पे फिर अर्जुन भी फिर से कह रहा है कि न विदुर देवा न दानव, न देव जान सकते हैं न दानव जान सकते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं 15वें श्लोक में। यहाँ पे अर्जुन आगे कहते हैं, Indeed, you alone know yourself by your own internal potency. तुम स्वयं खुद को जानते हो, बस। मतलब ये बोल दिया, मतलब कुछ इसमें ये नहीं रह गया डाउट नहीं। और कोई नहीं जान सकता, सिर्फ तुम स्वयं को जानते हो। बताओ क्या कहते हैं, स्वयं एवात्मानात्मानम, मतलब सिर्फ तुम अपने आप को समझते हो, बस, और कोई नहीं समझ सकता। फिर कहते हैं देव देव जगतपते, और लॉर्ड ऑफ ऑल बीइंग्स, गॉड्स ऑफ गॉड, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, सिर्फ तुम ही अपने आप को समझ सकते हो। फिर अगले श्लोक में अर्जुन कहते हैं, प्लीज टेल मी इन डिटेल। अब मुझे बोल रहे हैं कि मुझे सब जो भी तुमने कहा मैं मानता हूँ, तो मुझे और भी अपने जो ऐश्वर्य के बारे में बताओ मुझे, जिससे तुम इस ब्रह्मांड में व्याप्त हो, जो तुम्हारा डिवाइन ऑपुलेंसेस है, जिससे तुम इस जगत में व्याप्त हो, उसके बारे में बताओ। तो एक ईगरनेस अर्जुन का दिखा है। एक्चुअली वो हमारे लिए पूछ रहे हैं कि अगर हम भगवान का ध्यान करना चाहते हैं, तो जैसे पहले वो भगवान ने कहा कि मेरा स्मरण करो, हमेशा मेरा ध्यान करो, मेरी पूजा करो, तो वो कैसे करें हम लोग भौतिक जगत में रहते हैं, ऑफिस में जाते हैं, काम धंधे में लगे रहते हैं, बीवी बच्चे संभालते हैं, पैसा कमाना, ये सब है। तो ये सब करते हुए हम कैसे भगवान का ध्यान, हाउ इज इट पॉसिबल? तो उन चीजों के लिए अर्जुन ये जो प्रश्न है वो पूछ रहे हैं। कथम विद्याम अहम योगिंस तम त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयो असि भगवान मया। बोलते, ओ कृष्णा, ओ सुप्रीम मिस्टिक, हाउ शैल आई कॉन्स्टेंटली थिंक ऑफ यू। मैं कैसे तुम्हारे बारे में हमेशा सोच सकता हूँ। हाउ शैल आई नो यू, मैं कैसे समझ सकता हूँ। इन व्हाट वेरियस फॉर्म्स आर यू टू बी रिमेंबर्ड, कैसे अलग अलग रूपों में, किन अलग अलग रूपों में तुम्हारा ध्यान करना है। हे केशव, हे भगवान, आप मुझे बताओ। तो यहाँ पे अर्जुन देख रहे हैं, अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं कैसे हम आपका ध्यान करें, कैसे आपका चिंतन करें, अपने बारे में आप बताइए। फिर 18वें श्लोक में उसमें कहते हैं, विस्तारेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूय कथय कृत्तिर्हि षण्मतो नास्ति मे अमृतम। अब कहते हैं, जनार्दन, फिर से मुझे आप अपने जो योग है, आपका जो ऐश्वर्य है, उसका वर्णन करो। मैं इसको सुन के संतुष्ट नहीं हूँ। नेवर सैटिस्फाइड इन हियरिंग अबाउट यू। तो एक भक्त का लक्षण दिखता है। ऐसा नहीं हमने कथा सुन लिया, ओह ये तो मैंने सुना है यार, छोड़ो इसको। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब मुझे वो सुनना है, भले वो एक ही जो एक जो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, वही लीला बार 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 जो है भगवान का सुनते रहते हैं और उससे संतुष्ट नहीं होते। They are very much eager to hear it again and again. और कहते हैं, for more I hear, for more I want. जितना मैं सुनूं, उतना मैं उन शब्दों को मैं उनको टेस्ट कर रहा हूँ, मुझे आनंद आ रहा है। फिर अगला जो आखिरी सेक्शन है, जहाँ पे अब भगवान अपनी विभूतियों के बारे में, तो अर्जुन ने पूछा कि कैसे हम आपका ध्यान करें, तुम कैसे इस जगत में व्याप्त हो,
किन किन रूपों में हम तुम्हारा ध्यान करें। तो अब भगवान बोलना शुरू कर रहे हैं। देखते हैं श्री भगवान वाच। तो भगवान क्या कहते हैं, अब यहाँ से जो है भगवान अपना विभूति के बारे में बताना शुरू करते हैं। तो हम अब जो है पूरा 19 से लेके श्लोक नंबर जो आखिरी श्लोक है 42 तक हम लोग भगवान की विभूति देखेंगे। एक मिनट। तो हम लोग भगवान की विभूति देखेंगे पूरे आखिरी के श्लोकों में 19 से लेके 42 तक। भगवान अब ये बताना शुरू करते हैं, हम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता आशय स्थित। भगवान कहते हैं मैं परमात्मा हूँ। सबसे पहला उनका जो ऑपुलेंस है वो बताते हैं। आई एम द सुपर सोल, मैं परमात्मा हूँ और मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। मैं आदि हूँ, मध्य हूँ और अंत भी मैं हूँ। फिर अगले श्लोक में कहते हैं आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रवि अंशुमान मरीचिर मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। बोलते हैं मैं आदित्यों में, कितने आदित्य हैं कोई जानता है? तो हम टोटल आदित्य बड़ी टोटल 12 आदित्य हैं। अदिति माता के अदिति माता के 12 पुत्र हैं और उनको आदित्य कहा जाता है। अदिति के पुत्र हैं इसके लिए आदित्य। और उसमें जो भगवान वामन देव आए थे विष्णु, बोलते हैं वो आदित्यों में जो विष्णु है वो मैं। तो भगवान कहते हैं, फिर कहते हैं मैं सूर्य हूँ जो सबसे चमकने वाली चीज है, उसमें सूर्य जो है वो मैं हूँ। जो मरुत हैं, तो कितने मरुत हैं? टोटल 49 मरुत। हमने रिसेंटली अभी देखा था कि कैसे इंद्र ने दिति माता के घर, दिति ने जो पुंसवन व्रत रखा था उसमें वो इंद्र को परास्त करने के लिए वो पुत्र की प्राप्ति करना चाहती है। इसके लिए इंद्र क्या करता है, वो उनकी सेवा करता है लेकिन उसका उद्देश्य है उस पुत्र को मारना। तो वो उसके गर्भ में जाके वो उस एक बालक के 7 टुकड़े करता है और फिर वो एक एक वापिस एक एक टुकड़े के फिर से 7 टुकड़े करते हैं। तो ऐसे वो 49 टुकड़े हो जाते हैं और फिर भी जो है वो मरते नहीं है, वो जीवित रहते हैं। और वो इंद्र से प्रार्थना करते हैं, हे इंद्र तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हम आपके भाई हैं, आपकी शरण में हैं, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर? तो जब देखते हैं अरे ये तो मेरे फॉलोवर है, मेरे आज्ञाकारी है, मेरे आज्ञा में रहने हैं, तो फिर उनको छोड़ देता है। और वो हम देखते हैं हमेशा इंद्र के साथ में जो मरुत हैं 49 मरुत्स, ये हमेशा उनके साथ में रहते हैं। और उन 49 मरुत्स में ये मरुत जो हैं ये अलग अलग प्रकार की हवाएं हैं। तो टोटल जो विंड्स हैं, तो जो भी हवाएं हैं वो 49 प्रकार की हैं। तो ये एक एक जो मरुत है वो उनको रिप्रेजेंट करता है। और उसमें जो मरीची है उन मरुत में 49 मरुत में जो मरीची है वो भगवान बोलते हैं वो मैं हूँ। आई एम द स्टार्स अमंग द मून, सॉरी आई एम द अमंग द स्टार्स आई एम द मून। तो नक्षत्राणाम अहम शशि। तो मून जो है वो एक स्टार है, वो एक प्लैनेट नहीं है। ये हम लोग भगवद गीता से हमको भगवान बताते हैं। नक्षत्राणाम एक नक्षत्र है वो मून, ये हम उससे। और उस सारे नक्षत्रों में भगवान कहते हैं कि मैं चंद्र शशि हूँ। फिर भगवान कहते हैं सारे वेदों में जो सामवेद है वो मैं हूँ। देवताओं में मैं इंद्र हूँ। सारी इंद्रियां जो है, इतनी सारी जो इंद्रियां हैं हमारी 11 इंद्रियां हैं, उसमें जो मन है वो मैं हूँ। और जीवात्माएं हैं, जितनी भी लिविंग बीइंग्स हैं, उसमें जो चेतना है वो मैं। फिर रुद्र हैं, कितने रुद्र हैं टोटल? कितने प्रकार के रुद्र हैं?
हम्म? 11 रुद्र हैं टोटल। 11 भगवान शिव जो है वो अपने अपने अलग अलग 11 रूप में विस्तार करते हैं। और उसमें जो शंकर है, भगवान कहते हैं रुद्रा नाम शंकर चास्मी, उसमें 11 रुद्र में जो शंकर है वो मैं हूँ। और यक्ष और राक्षस में जो कुबेर जी हैं वो मैं हूँ। तो हम इसे समझ सकते हैं कुबेर जो है वो एक प्रकार के यक्ष हैं। फिर वसु नाम पावक चास्मी, जो वसु हैं उनमें जो पावक है वो मैं हूँ। तो पावक जो है वो है अग्नि। और हम देखते हैं 8 वसु होते हैं। तो उन जो 8 वसु में जो अग्नि है वो भगवान कृष्ण है। और मेरु शिखरी नाम अहम, जो शिखर जो है जितने भी, उसमें जो मेरु है वो मैं हूँ। फिर अलग अगले श्लोक में कहते हैं पुरोदशाम च मुख्यम माम बुद्धि पार्थ बृहस्पति। तो जितने भी पुरोहित जो होते हैं उसमें जो बृहस्पति है वो मैं। सेनानी नाम अहम स्कंदः, जितने भी जो जनरल्स होते हैं उनमें सबसे जो मुख्य है वो स्कंद है। बोलते वो मैं। स्कंद कौन है? भगवान शिव जी के पुत्र हैं, गणेश जी के बड़े भाई कार्तिकेय स्कंद है। वो सारे देवताओं के जो जनरल है वो कमांडर है वो कार्तिकेय है, वो स्कंद है। भगवान बोलते वो मैं। और सरसाम अस्मि सागर, और जितने वाटर बॉडीज हैं उनमें जो ओशन है सागर वो मैं हूँ। फिर भगवान कहते हैं महर्षि नाम भृगुर अहम, जितने भी महर्षि हैं उनमें जो भृगु है वो मैं हूँ। विराम अस्मि एक अक्षरम, इसमें कहते हैं कि आई एम द ट्रांसेंडेंटल ओम विराम। तो जो द वाइब्रेशंस हैं और वाइब्रेशंस, जो इसमें वाइब्रेशन में जो ओम है भगवान, जो अलग अलग जैसे साउंड वाइब्रेशन, इसके लिए हम बोलते हैं ना भगवान का एक जो ओम ये स्वरूप है, ये उनका ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन है। तो ये जो ओम है ये साउंड वाइब्रेशन वो भी भगवान कृष्ण ही। फिर यज्ञा नाम जप यज्ञ, उसमें जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं उसमें जो जप यज्ञ है जो हम लोग करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो जप यज्ञ है भगवान कहते हैं वो मैं। इसमें हम लोग ये समझ सकते हैं कि जैसे भगवान करे इसमें मैं ये हूँ, इसमें मैं ये हूँ, तो उसमें वो चीज सबसे टॉप मोस्ट। जब कहे ना यज्ञ में जो जप यज्ञ है तो इन सभी यज्ञों में जप यज्ञ सबसे टॉप मोस्ट भगवान कहते हैं वो मैं। फिर कहते हैं स्थावराणाम हिमालय, तो स्थावर जो अनमूवेबल चीज है जिसको हिला नहीं सकता, उसमें जो हिमालय है वो मैं। फिर भगवान कहते हैं अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, तो सभी प्रकार के वृक्ष हैं उसमें जो अश्वत्थ यानी जो banyan ट्री है भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। देव ऋषि नाम च नारदः, फिर कहते हैं अमंग द डेमिगॉड्स आई एम नारद, जो डेमिगॉड्स है उनमें मैं नारद हूँ। फिर कहते हैं गंधर्वा नाम चित्ररथा, हम जानते हैं चित्ररथा नाम का जो गंधर्व था वो बहुत ही फेमस था, उसका भागवतम में भी उसका वर्णन आता है। तो वो गंधर्व में जो चित्र रहता है वो मैं। और फिर कहते हैं सिद्धा नाम कपिलोस मुनि, जितने भी सिद्ध हैं उसमें जो कपिल है तो कपिल मुनि वो मैं हूँ। तो हम लोग तीसरे स्कंद में हम लोग सुबह का जो सेक्शन देख रहे हैं भगवद गीता भागवतम का, उसमें अभी 20वें अध्याय पे है। तो और 3-4 अध्याय के बाद कपिल मुनि का इंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। तो वो भगवान कपिल जो है वो मैं। फिर उच्च श्रवासम अश्वाणाम, तो जितने भी अश्व हैं सबसे टॉप मोस्ट जो है अश्व में, अश्व यानी घोड़ा, उसमें उच्च श्रव सबसे टॉप मोस्ट है। तो जब अमृत मंथन हुआ था उसमें अलग अलग प्रकार के रत्न निकले थे, तो उसमें से उच्च श्रव भी जो है वो घोड़ा है। तो
वो भी उसी में से निकला था, अमृत मंथन से। तो कितना स्पेशल है हम समझ सकते हैं वो घोड़ा। भगवान बोलते हैं वो मैं हूँ। विधि माम अमृतोद्भवम, मतलब ये समझो कि मैं जो उस अमृत मंथन से जो घोड़ा निकला था वो मैं हूँ। फिर ऐरावतम गजेंद्राणाम, जितने भी गज हैं यानी हाथी है, उनमें जो ऐरावत है वो मैं हूँ। ये भी जो ऐरावत है ये भी जो है उस अमृत मंथन में निकला था, उसमें वो भी मैं हूँ। फिर कहते हैं नराणम च नराधिपम, और अमंग द मेन आई एम द मोनार्क। तो जितने भी नर है उसमें जो राजा होता है भगवान बोलते हैं वो मैं हूँ। फिर 28 में भगवान कहते हैं सारे जो आयुध है, जो वेपन्स है, उसमें वज्र जो है सबसे पावरफुल है। भगवान बोलते हैं मैं हूँ। और धेनु नाम उसमें कामधुक, जो गाय है उसमें जो कामधेनु गाय है वो मैं हूँ। प्रजा नाम चास्मी कंदर्पा, आई एम द कंदर्पा द गॉड ऑफ लव। जो प्रोक्रिएशन के लिए जो कंदर्प है, जो कामदेव है, वो भगवान बोलते हैं मैं। सर्पा नाम अस्मि वासुकी, और सर्पों में मैं वासुकी हूँ। फिर 29 श्लोक में अनंताश्चास्मि नागा नाम, जितने भी नाग हैं उसमें जो अनंत शेष है वो मैं हूँ। हम लोग देखते हैं अनंत शेष बलराम जी का ही एक स्वरूप है, वो भगवान है। फिर जैसे देखते पिछले श्लोक में सर्प कहा गया, तो सर्प और नाग ये दो अलग क्या बोलते हैं, ये स्पीसीज है, ये हम लोग समझ सकते हैं। तो सर्प में भगवान वसुकी हैं और नाग में अनंत है। वरुणाम यादसा महान, फिर जितने भी एक्वाटिक्स हैं, जलचर है, उसमें वरुण मैं हूँ। फिर पितराणाम अर्यमा चास्मी, जो हमारे पितर हैं उनमें जो अर्यमा है वो मैं हूँ। फिर कहते हैं यमः सम्यता महान, और मृत्यु का जो देवता है वो यम, वो भी मैं। फिर आगे 30वें श्लोक में कहते हैं प्रहलादास चास्मी दैत्या नाम, सारे दैत्यों में सबसे बेस्ट है वो प्रहलाद महाराज है, वो मैं हूँ। फिर कहते हैं सबड्यूअर्स आई एम द टाइम, जो सबको क्या सबड्यू करने कैसे बोलेंगे, जो सबको प्रताड़ित करते हैं, उनमें जो सबसे बेस्ट है वो काल है, और वो बोलते हैं वो मैं। काल जो है अच्छे अच्छे को सबक सिखाता है, तो वो भगवान कृष्ण कहते हैं वो मैं हूँ। और फिर जितने भी जो पशु हैं, मृग हैं, उसमें जो लायन है वो मैं हूँ। और पक्षी है, पक्षियों में गरुड़ जी है, भगवान बोलते हैं वो मैं हूँ। फिर 31वें श्लोक में कहते हैं जितनी भी शुद्ध करने वाले हैं उसमें हवा जो है वो मैं हूँ। और जो शस्त्रधारी है उनमें राम वो मैं हूँ। और झसा नाम मकरश्चास्मी, झसा यानी जो फिशेस हैं उसमें भगवान कहते हैं शार्क हूँ। और जितने भी नदियां हैं उसमें गंगा, तो भगवान कहते हैं वो मैं। श्लोक नंबर 32 में भगवान कहते हैं जितने भी क्रिएशन है उसमें आदि अंत और मध्य भी मैं हूँ। और जितने भी अध्यात्म विद्या नाम, जितनी भी विद्याएं हैं उसमें जो आत्म विद्या है वो सबसे टॉप मोस्ट है। मतलब अलग अलग प्रकार की विद्या है, मशीन कैसे बनाना है, एरोप्लेन कैसे बनाना है, अलग अलग प्रकार की विद्या है, तीर कैसे चलाना है, सब अलग अलग। तो उसमें जो आत्म विद्या है वो भगवान बोलते हैं मैं। फिर आगे कहते हैं among the logicians I am the conclusive truth, पादः प्रवदतामहम्। तो जितने भी जो लॉजिशियंस है उसमें जो कंक्लूसिव ट्रुथ है भगवान बोलते हैं मैं। फिर भगवान यहाँ पे अगले श्लोक में, श्लोक नंबर 33 में अक्षराणाम अकारावस्मि, जितने भी अक्षर है उसमें जो पहला अक्षर है अ,
या इंग्लिश में ए बोलते हैं, वो मैं हूँ। फिर among the compound words I'm the dual compound। फिर I am also inexhaustible time, जो टाइम है वो कभी खत्म नहीं होता, वो मैं हूँ। और धाता धाता हम विश्वतोमुखम, तो जो क्रिएटर्स है उसमें ब्रह्मा जो है वो मैं हूँ। फिर अगला जो श्लोक है उसमें श्लोक नंबर 34 में मृत्यु सर्वहरश्चाहम, भगवान बोलते हैं मैं मृत्यु हूँ जो सब कुछ हारने वाला है। ऑल डिवोरिंग, हम लोग देखते हैं मृत्यु जब आती है तो किसी के पास भले ही कितना धन हो, संपत्ति हो, ऐश्वर्य है, मृत्यु एक झटके में सब छीन लेता है। तो सारा जो है अलग अलग ऐसे छीनने वाले, तो उसमें जो सब हर लेने वाली है सर्वहरश्चाहम, वो मृत्यु भगवान बोलते हैं मैं हूँ। फिर आई एम द जनरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल दैट इज येट टू बी अमंग वुमन, मतलब स्त्रियों में मैं स्मृति यानी कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, रीति और क्षमा, ये जो 7 ऑपुलेंसेस है वो मैं भगवान बोलते हैं। और ये सब सारी जो है ये फीमेल है। हम लोग देखते हैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, रीति और क्षमा, दे आर ऑल फेमिनाइन। प्रभुपाद जी हम लोग इसको देखा था हम लोग तात्पर्य में, तो ये सारे जो हैं ये सारे फेमिनाइन। तो श्लोक नंबर 35 में भगवान बोलते हैं कि जो हिम्स होते हैं उसमें जो सामवेद है, ऑफ द हिम्स इन द सामवेद, सामवेद में जो भी हिम्स हैं, जो भी क्या बोले मंत्र हैं इसमें, वो ऑफ द हिम्स इन द सामवेद आई एम बृहत साम, भगवान बृहत साम है उसमें। और गायत्री छंद साम, उसमें जितने भी छंद हैं पोएट्री है उसमें जो गायत्री है वो सबसे टॉप मोस्ट है। भगवान बोलते हैं मैं हूँ। मासा नाम मार्गशीर्ष, जितने भी 12 महीने हैं उसमें मार्गशीर्ष भगवान जो है वो बोलते हैं टॉप मोस्ट है, और वो मैं। और फिर ऋतु नाम कुसुमाकर, भगवान बोलते हैं जो ऋतु है उसमें जो कुसुम जो ऋतु है वो भगवान बोलते हैं मैं। फिर 36 में द्यूतम छलयताम अस्मिन्, भगवान बोलते हैं आई एम ऑल्सो द गैम्बलिंग ऑफ द चीट्स, मतलब जितने छलियां हैं उसमें से सबसे जो छलने वाला है, सबसे जो छलयताम द्यूतम छलयताम अस्मिन्, जो गैम्बलिंग में जो चीट्स हैं वो सबसे टॉप मोस्ट मैं हूँ। एंड ऑफ द स्प्लेंडिड आई एम द स्प्लेंडर, तेजस्वी नाम हम, सबसे तेजस्वी में जो तेज है वो मैं हूँ। फिर कहते हैं जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि, कहते हैं आई एम द विक्ट्री, आई एम द एडवेंचर, आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग। ये विक्ट्री यानी जय, एडवेंचर और शक्ति जो है, स्ट्रेंथ ऑफ, किसी शक्तिशाली पुरुष में जो शक्ति होती है वो मैं हूँ। फिर 37 में भगवान जो है विष्णु नाम वासुदेव अस्मि, जो जितने भी विष्णु हैं हम लोग जानते हैं भगवान कृष्ण कौन से वंश में आए थे, विष्णु वंश में आए थे, इसलिए कई बार उनका नाम है विष्णु वंश ऐसा आता है। तो जो विष्णुओं में जो भगवान कृष्ण है, वासुदेव है, वो मैं। पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, धनंजय हूँ, और मुनियों में मैं व्यास हूँ, और कवि में जो कवि यानी यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते कवि यानी वो पोएट वाले कवि नहीं, सबसे जो इंटेलिजेंट होते हैं, उसमें उष्णा जो है वो मैं। ये उष्णा कौन है? ये शुक्राचार्य जी। तो शुक्राचार्य जी ये कौन है हम लोग जानते हैं, जैसे बृहस्पति देवता के गुरु है वैसे शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु हैं। तो वो जो है वो शुक्राचार्य वो मैं। फिर 38 में दंडो दंडयताम अस्मि, भगवान बोलते हैं जो भी दंड है उसमें जो दंड है वो मैं हूँ। तो जो लॉलेस होते हैं जिनको कोई दंड दिया जाता है तो वो जो दंड है भगवान बोलते हैं वो मैं हूँ, तो पनिशमेंट मैं। एंड दोस हु सीक विक्ट्री आई एम मोरालिटी,
फिर ऑफ द सीक्रेट थिंग्स आई एम द साइलेंस, सबसे जो गोह्य है उसमें जो मौन है वो भगवान बोलते हैं मैं हूँ। ज्ञानम ज्ञानवताम अहम, और सबसे जो विजडम है उसमें सबसे जो वाइस है भगवान बोलते हैं मैं हूँ। 39 उसमें कहते हैं ये चापि सर्वभूतानां बीजम तद अहम अर्जुन न तद अस्ति विना यत् स्यान मया भूतम चराचरम। उसमें कहते हैं हे अर्जुन, मैं बीज हूँ जो सब कुछ उत्पन्न होता है, उसका बीज मैं हूँ, और इसके बिना कोई भी जीव चर या अचर वो आ नहीं सकता मेरे बिना। फिर यहाँ पे कहते हैं देयर इज नो एंड टू माय डिवाइन मैनिफेस्टेशंस। तब भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे जो विस्तार है उसका कोई अंत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे देखें, इतना सारा हमने देखा, मैं शार्क हूँ, मैं कृष्णा कवि हूँ, मैं चंद्रमा हूँ, मैं ये इतने सारे जो 19 से लेके 42 तक लगभग 23 जो वर्ष में उन्होंने कई सारे उन्होंने एक एक श्लोक में 4-4, 5-5 उन्होंने जो है विभूति बताई है। तो भगवान ये बोल रहे हैं ये मैं मुख्यतः जो है ये तुम्हें सिर्फ मुख्य चीजें ही बता रहा हूँ, और मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है, ऐसे अनंत है ये। What I have spoken to you is but a mere indication of my infinite opulences। मेरे जो अनंत जो infinite opulences है उसका एक छोटा सा एक भाग मैं तुम्हें बता रहा हूँ। फिर अब भगवान बोलते हैं know that all opulent, beautiful and glorious creations spring from but a spark of my splendor। जितना भी ऐश्वर्य है, जितना भी सुंदरता है, जितना भी अच्छा हम जो देख रहे हैं, ये सृष्टि को देख रहे हैं, ये एक मेरा जो स्प्लेंडर है, मेरा जो तेज है, उसका सिर्फ एक स्पार्क है, एक छोटा सा। हम लोग देखते हैं बड़ा अग्नि होता है, उसमें से एक छोटा सा चिंगारी भी बहुत बड़ा होता है, चिंगारी का एक छोटा सा जो स्पार्क निकलता है, टक करके वो तुरंत बुझ जाता है। तो ये एक स्पार्क है बस, ये जो तुम्हें बताया तुमको अभी। और फिर बाद में लास्ट के आखिर के श्लोक में भगवान को बोलते हैं What need is there Arjuna for all this detailed knowledge? इतना क्या जरूरत है इस सब? एक बात तुम समझ जाओ, With a single fragment of myself, I pervade and support the entire universe। एकांशेन स्थितो जगत। मैं मेरे एक छोटे से फ्रेगमेंट से मैं सारे इस जगत को मैं इसको संभालता हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ। तो हम लोग समझ सकते हैं भगवान कृष्ण जो है कितने दिव्य हैं, और ये सब जो अलग अलग हैं, हम जब शार्क को देखे तो याद आना चाहिए भगवान कृष्ण। सूर्य को देखें, जब हम लोग अभी गर्मी चालू होने वाला, जब भी हमको ताप लगे सूर्य को तो ये क्या गर्मी है, ऐसा बोलने के बजाय कृष्णा तुम्हारे जो है ये जो तेज है ये तुम हो। हम जब बाहर रात को निकले तो चंद्रमा को देखे तो भगवान का याद आना चाहिए। ऐसे अलग अलग रूपों में हम लोग भगवान का ध्यान कर सकते हैं। इसके लिए अर्जुन ने हमारे लिए प्रश्न किया था, और भगवान बोलते हैं ये एक छोटा सा, मैं इतना सारा जो बताया है, लगभग बहुत सारा जो विभूतियां बताई हैं, दिस इज जस्ट अ स्मॉल स्प्लेंडर, मतलब एक मेरे एक छोटा सा होता ना, एक अंश मात्र मैंने तुमको बताया है। तो यहाँ पे ये 10वां अध्याय जो है ये खत्म होता है, विभूति योग खत्म होता है। तो अब हम लोग जो है 11वां जो विश्वरूप दर्शन है, जो विश्वरूप दर्शन योग, वो हम लोग शुरू करने वाले हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, तो हम लोग इसको प्रभुपाद जी की कृपा से, उनके तात्पर्य से हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। आज यहाँ पे हम लोग 10वां जो स्कंद अध्याय है उसका सार देखा। तो इससे संबंधित कोई कुछ ऐड करना चाहता है, कुछ प्रश्न है तो वो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। भगवद गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इसको गुरुवृंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।